कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो क्या है कि अभी तक हमने देखा था कि ऑनर जो है पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन हो सकता है कि वो कैश ना निकाल के जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बन रहे हैं वो पर्सनल यूज के लिए उन्हें ही निकाल रहा है। कि जैसे सपोज करो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है शूज बनाती है, और शूज बनाती है तो ऑनर ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए ऑर्गेनाइजेशन से शूज ही ले लिए और बदले में कोई पेमेंट नहीं की। अगर तो पेमेंट कर देता है तो हमारे लिए वो सेल के बराबर हुई, क्योंकि जब सेल करता है हमें पर्सन से कोई मैटर नहीं होता। कि अगर वो पेमेंट कर देता है तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि परचेज किसने किया है वो, जैसे कि पहले भी आया था। लेकिन अगर ऑनर सामान भी निकाल ले और पेमेंट भी ना करे तो उस केस में वो क्या होती है, ड्रॉइंग होती है। तो ड्रॉइंग जरूरी नहीं कि कैश की फॉर्म में ही हो, कि विड्रा जो किया गया है वो कैश ही हो। ऑनर ने जो विड्रा किया है पर्सनल यूज के लिए जरूरी ही नहीं वो कैश ही हो सकता है वो कुछ सामान निकाल ले। तो जो अगर सामान भी निकालते हैं तो वो क्या होती है, वो भी ड्रॉइंग ही है। तो ड्रॉइंग के केस में हम क्या करते थे, पहले ड्रॉइंग को करते थे डेबिट। कि ड्रॉइंग किसके लिए यूज हुआ, ऑनर के लिए। ऑनर यहां पर क्या है, रिसीवर है, कि उसने कुछ सामान निकाला है, वो रिसीवर है और सामान निकाला है। तो उस केस में गुड्स हमारी कम हुई है। जब हमने गुड्स परचेज की थी तो हमने परचेज अकाउंट यूज किया था, लेकिन परचेज अब बढ़ नहीं रही। जो परचेज किया हुआ सामान था वो कम हो रहा है, वो गुड्स कम हो रही हैं। तो इस केस में हम जो क्रेडिट में कैश की बजाय कैश वर्ड तब यूज करते हैं अगर उसने कैश निकाला होता, लेकिन अब उसने गुड्स निकाली है पर्सनल यूज के लिए, तो यहां पर हम परचेज अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। जो भी चीज वो निकालता है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। कैश निकालता है तो कैश क्रेडिट करेंगे, गुड्स निकालता है तो परचेज वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो किससे रिलेटेड है। कई बार हमने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है चैरिटी की फॉर्म में कुछ गुड्स जो है फ्री में बांट देती है गरीबों में। तो जब फ्री में बांट दी जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक तरह से क्या हुआ, एक एक्सपेंसिस ही हुआ। कि चैरिटी क्या है, एक तरह का एक्सपेंसिस है बिजनेस के लिए, चाहे उसने वो फ्री में बांटा हो, लोगों में फ्री में दान दिया है, चैरिटी की फॉर्म में दिया है, तो हमारे लिए तो एक्सपेंसिस ही है। और एक्सपेंसिस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर कैश दिया होता चैरिटी की फॉर्म में तो हम यहाँ कैश लिखते। अगर गुड्स दी हैं तो गुड्स के केस में हम यहाँ परचेज वर्ड लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट। क्लियर है। तो उसके बाद एक और केस, जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब ये तो हमने दान दिया था, लेकिन हो सकता है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि जब वो नया प्रोडक्ट बनाती है तो फ्री सैंपल की फॉर्म में दे देती है। कि आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि उस केस में क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन या कोई मार्केटिंग के केस में आता है, कोई पर्सन आपके पास, वो कहते हैं कि आपको हम ये फ्री में सैंपल दे रहे हैं, आप इसे यूज करके देखिए, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप इसे परचेज कर सकते हो। तो वो फ्री में आपको दे रहा है। तो वो जो फ्री में सैंपल दिए जा रहे हैं तो वो भी फर्म के लिए एक तरह से क्या है, वो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं। वो किसको दिए जाते हैं, जो पोटेंशियल बायर है, इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल। तो ये भी एक तरह से एक्सपेंसेस हुए, और ये एक्सपेंसेस जो हुए इनको हम कहते हैं, क्योंकि एक तरह की एडवर्टाइजमेंट ही है, एडवर्टीजमेंट है, तो हम एडवर्टीजमेंट को करेंगे यहां डेबिट। और गुड्स हमने फ्री सैंपल की फॉर्म में बांटी है तो गुड्स को हम यहां करेंगे टू परचेज अकाउंट। ये हमारी यहां पर एंट्री रहेगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए यहां पर सेम है, विड्रा करता है पर्सनल यूज के लिए, गुड्स विड्रा करता है, ड्रॉइंग अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। गुड्स अगर निकालता है तो गुड्स की बदले में हम यहाँ क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चैरिटी की फॉर्म में कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की तो चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंसिव है, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और गुड्स हमारे पास से गई है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो उस केस में फ्री सैंपल की फॉर्म में तो एडवर्टीजमेंट होती है, तो हम एडवर्टीजमेंट, ये भी हमारे लिए एक्सपेंसिव है, इसको हम डेबिट करेंगे और टू में करेंगे परचेज अकाउंट। उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा इस चैप्टर में वो क्या है कि जैसे कई बार क्या हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो जाती है, फैक्ट्री में आग लग जाती है, या कोई चोरी होने के बाद फैक्ट्री में आग लगने के बाद तो क्या होता है कि हमारी जो गुड्स हैं वो
एक चोरी होना, उनका लॉस हो जाना, लॉस्ट बाय फायर, आग लग जाना, तो इसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है हमारा। तो लॉस होता है, तो लॉस को हमें पता ही है कि लॉस को हम डेबिट किया करते हैं, और डेबिट करेंगे किस तरह से कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अगर लॉस बाय थेफ्ट हो उस केस में लॉस बाय थेफ्ट करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और कोई एक्सीडेंट की वजह से हो तो उस केस में हम यहां लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। अब वो लॉस किस चीज का हो रहा है, कैश अगर कम हो रहा है, कैश जल चुका है अगर हमारा, तो 2 में कैश लिख देंगे। और अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है तो उस केस में हम यहां टू परचेज अकाउंट लिख देंगे, टू परचेज अकाउंट लिख देंगे यहां पर। लेकिन होता क्या है कि हमें पता है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में फायर के चांसेस हैं, या ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही इस तरह की यानी कि एक्सीडेंट के होने का पता रहता है कि इस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, फायर की सिचुएशन हो सकती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, पहले से ही इंश्योरेंस कराकर रखती है, उन गुड्स का इंश्योरेंस पहले से ही कराकर रखती है। तो इंश्योरेंस के केस में क्या हुआ, अगर मान लो लॉस हो जाता है तो सबसे पहली एंट्री हमारी ये रहेगी कि आग लग जाती है, मानकर चलो हम कहते हैं कि लॉस बाय फायर हुआ है, हमारा 10,000 का लॉस हो गया, सपोज करो ये नहीं है अभी के लिए, तो लॉस हो गया, ये हो गया 10,000 का लॉस। हमारी सबसे पहली एंट्री रहेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब अगर हमने इसका इंश्योरेंस करा रखा है तो ये लॉस की रिकवरी हम किसके साथ करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के साथ करेंगे, कि इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन गई, इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन गई कि ये जो पैसे हैं हमने किससे लेने हैं, इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं, इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं। और 2 में कर देंगे हम कि ये लॉस हमने उसके साथ क्या कर दिया, द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीवेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, उसके लिए हमने ये एंट्री डाल दी कि लॉस बाय फायर, कि जितने का भी था लॉस वो हमने इसमें डाल दिया, 10,000 का 10,000। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ऐसा नहीं है कि आपने इंश्योरेंस कराया 10,000 का और आग लग गई तो वो 10 के 10,000 आपको पे करेगी। वो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पर्सन आएंगे, वो चेक करेंगे, रीजन चेक करेंगे कि क्या है रीजन, किसकी वजह से आग लगी, कितना सामान है जो डिस्ट्रॉय हुआ। सपोज करो कि उन्होंने चेक किया कि 10,000 में से 8,000 का जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन 2,000 की रिकवरी उनसे हो सकती है रिमेनिंग गुड्स से, तो मीन्स सिर्फ 8,000 ही वहां पर वो कंपनसेट करेगी। ऐसा नहीं है कि हमने इंश्योरेंस कराया था 10,000 का और आग लगी है तो वो 10 का 10,000 हमें देंगे, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हमारा वहां लॉस कितने का हुआ है, और उन्हीं गुड्स का लॉस हुआ है जिनका इंश्योरेंस किया गया था। तो सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी हमें 8,000 देती है इसमें से, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी इसमें से हमें सिर्फ 8,000 देती है तो हमें क्या करना है, जितना अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला वो हम करेंगे बैंक अकाउंट में। कि जैसे मानकर चलो इससे हमें 8,000 रुपीज मिले तो हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है यहां पर, इंश्योरेंस कंपनी। कि जैसे LIC हुई या बजाज फाइनेंस हुई या कोई भी हुई तो इंश्योरेंस कंपनी को हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे। और अब एक चीज देखिए, 10,000 का लॉस था, 8,000 की रिकवरी हुई, तो रिमेनिंग जो 2,000 हुए वो हमारे लिए लॉस हुआ कि वो रिकवर नहीं कर पाए हम, तो उस लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारी की सारी रिकवरी हो जाए फिर तो सिंपल ये एंट्री कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। लेकिन अगर पूरी की पूरी रिकवरी ना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितने की रिकवरी हो गई वो बैंक अकाउंट में, इंश्योरेंस कंपनी के सामने कि 10,000 लेने थे हमने इससे, ये यहां से यहां आ गया, जितनी अमाउंट रिकवर नहीं हो पाई वो हमारे लिए लॉस था और लॉस को हम डेबिट करते हैं। लेकिन ये किस अकाउंट से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहली एंट्री लॉस की, लॉस के बाद अगर हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा था तो उसको इंश्योरेंस कंपनी के साथ एडजस्ट करने की एंट्री ये, फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें जितना पे करती है उसकी एंट्री ये। तो ये था हमारा 9th चैप्टर जिसका नेम था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। इसके बिहाफ पे आप इजिली जो है क्वेश्चन कर सकते हो, और जो भी अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो मैसेज करके। थैंक यू।